तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में महिला आयोग। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार, महिला स्थिति में सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और कानूनी रूप से जागरूक बनाना, कानूनी जागरूकता, ये सब लक्ष्य रख के एक महिला आयोग गठन का प्रावधान किया गया कि महिला के लिए एक अलग से आयोग बनाया जाए। और इसकी शुरुआत की गई राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले। कहाँ? राष्ट्रीय स्तर पर, देश के लेवल पर सबसे पहले एक अधिनियम बनाया गया 1990 में, एक्ट। उस एक्ट का नाम था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। तो सर्वप्रथम बात आती है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ था, एक आयोग बनाया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। और ये कहता था कि एक देश में एक आयोग बनेगा और जिसको महिला आयोग के नाम से जाना जाएगा। तो इस अधिनियम के तहत दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, एक आयोग बनाया गया और उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक। और ये बनाया गया सन 1992 में। तो यानी कि अधिनियम बना और अधिनियम के 2 साल बाद उस आयोग का गठन किया गया। और उस आयोग का गठन चूंकि अधिनियम के माध्यम से हुआ था, इसीलिए ऐसे आयोग को हम क्या बोलते हैं? वैधानिक आयोग। जिसका गठन विधान के से हुआ हो, एक अधिनियम ला के बनाया गया हो, उसे क्या कहेंगे? वैधानिक आयोग। अब इस वैधानिक आयोग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक। अभी बात आती है हमारे उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की। तो जैसे राष्ट्रीय स्तर पर 1994 में किया गया था, तो वही प्रदेश के स्तर पर सन 2004 में एक अधिनियम लाया गया, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम सन 2004। और इसी अधिनियम के तहत लखनऊ में सन 2004 में यूपी राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। तो अब राज्य महिला आयोग गठित हो गई उत्तर प्रदेश में सन 2004 में जाके। तो इस महिला आयोग की संरचना क्या है, इसके बारे में देख। तो कहा गया कि इसमें एक अध्यक्ष होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष यानी 2 उपाध्यक्ष होंगे, और सदस्य होंगे, अन्य सदस्य होंगे। ये 3 तरीके के मेंबर से बनेगा ये आयोग। अध्यक्ष एक ही होगा, लेकिन उपाध्यक्ष 2 होंगे और अन्य सदस्य होंगे। अभी ये जितने लोग होंगे, इसके लिए एक नियम बनाया गया कि इन लोगों में एससी मतलब अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, और ओबीसी यानी पिछड़ी जाति की, इन सभी वर्गों की महिला अवश्य होनी चाहिए। इन सभी वर्गों की महिला अवश्य होनी चाहिए। यानी कि जो भी महिला आयोग बनेगा, जिस भी महिला आयोग का गठन किया जाएगा उस अधिनियम के तहत, 2004 के अधिनियम के तहत, उसमें महिलाएं होनी चाहिए। और कैसी महिलाएं होनी चाहिए? कम से कम एक एससी की होनी चाहिए, एक एसटी की होनी चाहिए और एक ओबीसी की होनी चाहिए। ये रूल था। ठीक। अभी बात आता है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। तो इनका कार्यकाल जो है केवल और केवल 1 वर्ष के लिए है। ठीक। और इस 1 वर्ष के अंदर भी इनसे त्यागपत्र मांगा जा सकता है। यानी कि एक शब्द हम कह सकते हैं, वह प्रसाद पर्यंत। मतलब जब तक इच्छा हो तब तक आप बैठिए। अभी आपने गठन देख लिया, कार्यकाल देख लिया, अध्यक्ष देख लिया, संविधान देख लिया। अब इनका काम क्या है? तो काम तो हम पहले से शुरू किए थे कि अगर महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन हो, महिला अधिकार जो भी मिले हैं, चाहे वो संविधान के थ्रू मिले हों और चाहे किसी विधि के थ्रू मिले हों, मतलब विधान के थ्रू जो संसद या विधानमंडल ने बनाया हो, तो महिला अधिकारों का उल्लंघन हो, अगर महिला अधिकारों का अगर क्या हो, उल्लंघन हो, तो इनकी जांच करेंगे। ठीक। एक काम हो गया। दूसरा आया
कि अगर किसी महिला अधिकारों का उल्लंघन हो गया है, महिला अधिकारों का उल्लंघन हो गया है, तो ऐसे मामलों का वह स्वतः संज्ञान ले सकता है। स्वतः संज्ञान मतलब कोई महिला याचिका दायर करे न करे, वो जाके खुद जांच कर सकते हैं कि उस महिला के अधिकारों का उल्लंघन किया किसने कि नहीं किया। एक इनके अधिकार में आता है कि ये जेल या सुधार गृह जहाँ पे रखा जाता है सुधार के लिए, वहाँ भी ये निरीक्षण कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे भी जो महिला हैं उनकी स्थिति जांची जाए। ठीक। एक मुख्य काम इनका आता है परामर्श देना। अब ये किसको परामर्श देते हैं? ये देते हैं राज्य सरकार को परामर्श। राज्य सरकार को परामर्श देते हैं। और किन विषयों पे परामर्श देते हैं? कि महिलाओं की स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, ये इनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण कैसे हो, सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्या नियम बनाए जाएं, किस तरह के उपाय किए जाएं, ये ऐसी सब जो भी सुझाव होगा वो राज्य सरकार को क्या देगी? परामर्श करेगी महिला आयोग। ठीक। अभी हम उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेशल क्या था। तो आपने देखा कि सन 2004 में एक्ट बना था और लखनऊ में इसका मुख्यालय है, और एक अध्यक्ष के साथ 2 उपाध्यक्ष के साथ अन्य सदस्य हैं, और उसमें सदस्य में महिला होनी चाहिए किस कैटेगरी की? SC, ST, OBC की। इनका कार्यकाल होगा 1 वर्ष का, और किसी भी मामले का ये स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। स्वतः संज्ञान लेने के साथ साथ उन महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए ये राज्य सरकार को परामर्श दे सकते हैं, जेल आदि की जांच कर सकते हैं, और स्वतः संज्ञान लेने के साथ साथ ये क्या करेंगे? महिलाओं के अधिकार कहाँ जहाँ उल्लंघन हुआ है उसकी जांच कर सकते हैं। इतने सब अधिकार इनको प्राप्त है। ये था बेसिक उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की जानकारी। अब क्या होता है कि ये पूछ सकता है कि पहली फर्स्ट महिला आयोग अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी थी रीता बहुगुणा जोशी। कौन बना था पहली महिला अध्यक्ष? तो रीता बहुगुणा जोशी। उस समय ये कांग्रेस की थी, उस समय बीजेपी में आई थी, एक नेता थी। ठीक है। तो रीता बहुगुणा जोशी जी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और अभी की अगर पूछता है 2026 की, तो बबीता चौधरी है। इनका नाम बबीता लिखा जाता है, बबीता चौधरी। ठीक। ये प्रेजेंट टाइम की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में। और एक उपाध्यक्ष है, उनका नाम है अर्पणा। तो वो सब तो पूछा नहीं जाएगा इतना डिटेल। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग एक प्रमुख वैधानिक निकाय है। वैधानिक मतलब स्टेच्यूटरी, जिसे किसी स्टेच्यूट की तरह बनाया गया हो, स्टेच्यूट से बनाया गया हो। और वो कौन था? कौन सा विधि था? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम। इस अधिनियम के तहत, अधिनियम मतलब एक्ट, इस एक्ट के तहत आयोग का गठन हुआ है। अगर आयोग का गठन इस अधिनियम से हुआ है तो इसीलिए उसको कहा जाएगा वैधानिक निकाय। सांविधिक निकाय भी वही चीज होता है जिसको वैधानिक निकाय कहते हैं। और इनका काम होता है महिला के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विशेष शक्तियां हैं। इनका मुख्यालय लखनऊ में है। अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार। और आयोग में SC, ST और OBC की महिला होना आवश्यक है। ठीक है। किसकी किसकी महिला? SC, ST और OBC की महिला होना जरूरी है। तो कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, जिसे समय समय पर सरकार विस्तारित कर सकती है या तो पहले ही त्याग पत्र मांग सकती है। यानी कि एक शब्द इस्तेमाल करना सही होगा कि ये सरकार के प्रसाद पर्यंत, जब तक सरकार चाहे आप महिला आयोग के अध्यक्ष रह सकते हैं। हो सकता है आपको दोबारा बना दें। और अध्यक्ष के पद पर ऐसी महिलाओं को नियुक्त किया जाता है जिनसे महिलाओं के उत्थान और सामाजिक कल्याण के लिए विशिष्ट कार्य किया हो जो। अब इनकी कार्य और शक्तियां क्या हैं? तो अधिकारों का संरक्षण करना, तो महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित महिला जांच करेंगी। स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। महिलाओं के प्रति अगर कोई क्रूरता हुई है या भेदभाव हुआ है तो आयोग स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही कर सकता है। जेल एवं सुधार गृहों तथा अन्य स्थानों पर जहां महिलाओं को रखा जाता है उनका निरीक्षण कर सकते हैं, ताकि भाई जेल में जाके आप पता कर सकें कि हाँ वहाँ पे महिलाओं के अधिकार का निरीक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राज्य सरकार को महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाओं पर सलाह दे सकती हैं। तो टोटल खत्म होता है आपका महिला आयोग। और इस समय की महिला आयोग हैं वो हैं बबीता चौधरी। और फर्स्ट थी वो थी रीता बहुगुणा, जिनके पास बहुत गुण था, ऐसी जोशी महिला थी। तो इनको बना दिया गया फर्स्ट महिला आयोग का अध्यक्ष। तो बहुत बहुत धन्यवाद।